मेरे भाई ने कहा कि चलें जी अब खाना हो गया तो लेट्स प्ले लूडो। उसके बाप ने एकदम से आके मेरे भाई को बोला मैच वो वाले तो छोड़ो, हम तुमसे अब दूसरा मैच पहले करेंगे। वो इसको बड़ा अजीब लगा कि मैं दामाद हूँ, इनका किस टोन में मुझसे बात करें। कि इसकी माँ ने चालाकी से और एहसन ने चालाकी से मेरे भाई को धक्का मार के ना कमरा लॉक कर दिया। कैदी की तरह इन्होंने इसको चाइल्ड लॉक लगा के गाड़ी में पीछे बंद किया है और आगे इसका एहसन वाज ड्राइविंग और साथ उसका बाप ज़ियाउल कमर, ये दोनों वहाँ से घर से कोहाट से निकले बगैर किसी ब्रेक के। 9 घंटे में ये लाहौर पहुँचेगी। इवन आप सोचे कि रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए भी 5 मिनट के लिए नहीं रुके। आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बता दें, वो कैसी गुजरी बिल्कुल शादी के बाद वाली लाइफ? जी शादी जी रुखसती का इन्होंने ये किया था कि इन्होंने, मेरी अम्मी बीमार थी ना, कोरोना हुआ था उन्हें, इन्होंने लड़के, ये बहुत ज़्यादा इसकी मदर प्रेशर दे रही थी कि रुखसती करे रुखसती करे। मेरी अम्मी ने कहा मैं मार्च से पहले रुखसती नहीं कर सकती, प्लस मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने बाहर से आना है। खैर इन्होंने लड़के के साथ खुद ब खुद ही रुखसती का डेट कर ली थी 17 जनवरी 2021। तो आप सोचें मेरा भाई लाहौर आके खुद ही अपनी रुखसती में बारात में जा रहा है हमारे मुंशी रियाज को लेके, ठीक है। और मेरी अम्मी जो थी उनको कोरोना था, वो इतनी सख्त बीमार थी, आई कैन इवन, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी अगर आप उनकी उस वक्त की तस्वीर देखें, बड़ी मुश्किलों से। अच्छा, इसके इसी ससुर ने ज़ियाउल कमर ने मुझे 15 की रात को कॉल किया, बीच में एक टोटल 16 का दिन था। 15 की रात को जनवरी को कॉल किया पिछले साल कि आपके भाई की रुखसती है 17 को, वो लाहौर से कोहाट आ चुके हैं, तो ऐसा करें आप लोग भी 17 को आ जाइएगा। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे मेरे मरे हुए बाप की कसम, ये बात सच है। और इसमें अब ये भी बता दें नाज़रीन, बेशक हीरा ज़िया की तरफ से जो भी मामला हुआ, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम उनको भी कवरेज देंगे कि हकीकत क्या थी। ये तो इल्ज़ामात थे शेख सुल्तान की बहन के। हीरा ज़िया बकौल इनके वो एक गैंग है, उनके जो वालिद हैं, भाई हैं, मामू हैं, उन्होंने फ़्रॉड किया। कहीं ना कहीं गलती शेख सुल्तान की भी है, लेकिन उन्होंने फ़्रॉड नहीं किया। लेकिन ये एक बात बड़ी हैरान कुन है कि हीरा ज़िया के वालिद की कॉल आई कि आपका भाई कोहाट में है, आप भी आ जाएँ शादी पे। तो भाई को कहीं ना कहीं अपनी बहन और वालदा को एंगेज भी करना चाहिए था कि मैं ये स्टेप उठाने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है, लेकिन जो हीरा ज़िया की तरफ से हुआ है वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और हम उम्मीद भी करेंगे वो हमारे सामने आएँ, अपनी इन बातों को क्लियर करें। जो इल्ज़ामात इनकी जानिब से लगाए गए हैं ये उन्हें क्लियर करें ताकि ये मामला सेटल आउट हो जाए। आप ये बताइएगा माविश, आखिर में आप क्या कहेंगी इंसाफ के हवाले से? लास्टली हमें आप बता दें। मैं इंसाफ के हवाले से कहूँगी जी, द मैटर्स आर इन कोर्ट में, ठीक है जी। इंशाल्लाह सून इस औरत पे FIR होगी। मेरे घर से तकरीबन 40 लाख की ज्वेलरी लेके भागी है, 25 to 30 लाख के बड़े कीमती कपड़े जिसमें शातूस की शॉल्स हैं, अनसिली साड़ियाँ, बनारसी के कपड़े, मेरी अम्मी के डिज़ाइनर सिले हुए कपड़े, कोई राना नुमान का, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि वो तो इस पर होगी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा है वो ये कि इन्होंने मेरे भाई के ऊपर कोहाट में बलवा क्यों किया। देखिए जी, 70 लाख रुपया चोरी किया गया, माफी का इल्ज़ाम है हीरा ज़िया पे। और इनको सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जो कोहाट में इनके भाई पे जुल्म हुआ, ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको लाहौर लेके आए। थ्रू आउट कोहाट से लाहौर आना यकीनन आपको पता है कितना टाइम लगता है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इस तरह के जो वाक़यात हैं यकीनन वो बढ़ते जा रहे हैं। वालदैन हैं, लड़के लड़कियां जो नौजवान हैं, उनको बड़ा सोचना चाहिए। ये ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं आज के दौर में, और जितना अच्छा रिलेशन होता है हमारा मुआशरा उतना ही अच्छा ग्रो करता है। इस तरह की जो तलाक़ियाँ होती हैं, इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, यकीनन अभी अगर शेख सुल्तान की कोई औलाद होती तो उस पर क्या असर जाता। और यकीनन ये चीज़ बड़ी तकलीफ़देह है हम तमाम लोगों के लिए। हम कवरेज तो दे रहे हैं, आज से 1 साल पहले कितना अच्छा एक पॉजिटिव फेस, एक पॉजिटिव इमेज सामने आया था आप सबके, लेकिन आज एक स्याह दिन है इनके लिए कि जिनके साथ ये मामला हुआ। और हीरा ज़िया से भी हम मिले, उनके साथ भी हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था। हम उम्मीद करते हैं जब ये वीडियो पब्लिश होगी वो सामने आएँ और अपने जो इल्ज़ामात हैं उनकी क्लैरिटी के हवाले से अगर वो करना चाहते हैं वो आएँ, वरना अदालत में जो मामला है वो तो चल ही रहा है। हम चाहते हैं जो इंसाफ है वो होना चाहिए, और शेख सुल्तान जो कि दर हकीकत एक शरीफ और नफीस इंसान थे, उनके साथ इंसाफ भी होना चाहिए और जो ट्रायल है वो भी होना चाहिए ताकि इंसाफ हम सबके सामने आए। माविश, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरे पास ना हीरा ज़िया की डायरी है, ये आप बेशक बाद में इसका क्लोज़अप ले लें, ये हीरा ज़िया की डायरी है। बेसिकली जी इसकी जो मलिशियस इंटेंशंस थी ना, जो इसका एक क्रिमिनल माइंड था, ये अपनी चीज़ें लिखती थी
तो आप देखिए इसने यहाँ पे प्रॉपर्टी और गाड़ी की और चीज़ों की बात की हुई है। आस्क फॉर योर कंप्लीट शेयर, यानी कि मेरा भाई मेरी अम्मी से आके अपना शेयर मांगे। आस्क फॉर कमीशन इन एवरी सौदा, यानी कि कोई प्लॉट बिके तो उसमें से हर चीज़ की कमीशन ली जाए। आस्क फॉर घर वेव ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन ऑन योर नेम, यानी कि घर की रजिस्ट्रेशन भी तुम जल्द से जल्द माँ से लेके अपने नाम पे करवाओ। आस्क देम टू सेंड रियाज बैक विद कार फर्स्ट थिंग टू डू ऑल दिस शुड बी इन राइटिंग रिमेंबर, यानी कि मुझे बेसिकली आई यूज़ टू सस्पेक्ट हिरा कि ये कहीं जिस तरह ये ज्वेलरी लेके भागी, और इसने जब मेरे भाई ने इससे बोला आकर कि यार तुम बेशक जाना चाहती हो जाओ, मेरी ज्वेलरी माँ की रख के जाओ, सारा सामान अपना ले रख के जा रही हो चली जाओ, लेकिन मेरी ज्वेलरी, तो कहती है कौन सी ज्वेलरी। इसी तरह ये मुझे यही डर था कि ये ना कहे कि कौन सी गाड़ी, तो आई टुक अवे द कार। तो कह रही है कि गाड़ी भी वापस मंगाओ और हमारा मुंशी रियाज है उसको भी वापस मंगाओ, दिस शुड बी इन राइटिंग। फिर कह रही है नो डिस्कशंस रिगार्डिंग माई बेबी और मैरिड लाइफ और हिरा, बिकॉज शी हैड मल्टीपल डिजीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, PCOs एंड क्या कहते हैं डायबिटिक भी हैं हिरा ज़िया। तो वो उन चीज़ों को छुपाने के लिए कह रही हैं कि मेरे बच्चे के बारे में कोई ना कोई पूछे, क्योंकि हालांकि मेरा एक ही भाई है, हमें तो वारिस चाहिए था। छोटे सौदे पे 10%, बड़े सौदे पे 25 लाख से बाबू तो 2.5 लाख, यानी कि ये भी इसने परसेंटेजेस लिखी हुई। ये इसके टारगेट्स थे 2022 के। उसके बाद जो मेजर चीज़ मैंने आपको दिखानी है वो ये है, थिंग्स नॉट टू डू, डोंट ट्रस्ट योर मदर, डोंट ट्रस्ट योर मदर, खुदा का वास्ता प्लीज़। फिर इसने शेर को सर्कल किया हुआ है, इसने कार को सर्कल किया हुआ है, फिर इसने पूरा इधर एक मैप बनाया हुआ है। फर्स्ट कार सेंड बैक, पहले गाड़ी वापस भेजो, रियाज रिफ्यूज, हमारा जो मुंशी है उसने इसको मना कर दिया था। फिर इसने लिखा हुआ है यू गो, ये सुल्तान के लिए इंस्ट्रक्शन है, पहले तुम जाओ देन आई गो, यू गो देन, फिर उसके बाद लिखा है यू गिव कार टू मी, गाड़ी तुम मुझे दे। लेकिन इस सारे लिखने की नौबत क्यों आई? वो तो सुल्तान के साथ रहती थी। वो इसलिए नौबत आई है जनाब क्योंकि ये नवंबर में पिछले साल हमारे घर आई थी, ठीक है। उस ज़माने में हमारी एबटाबाद के प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो गाड़ी इसी के पास थी। तो मैंने इसको बोला भी कि गाड़ी जो है प्रॉब्लम है हमारा, ये वो सारा कुछ। उस ज़माने में क्योंकि हमारी सिविक पहले ऑलरेडी चोरी हुई थी लाहौर से 2015 अक्टूबर में, तो हमारे पास वी हैड वन कार एट दैट टाइम। तो मैंने इसको बताया ये वो, खैर उन दिनों में, ये नवंबर में जब एक हफ़्ते के लिए हमारे पास रहने आई है, उन दिनों में मेरे ब्रदर इन लॉ लंदन से आए हुए थे, बट उनका बेसिकली ही इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ सर्वेट, वो आए हुए थे। तो अब वो इतनी दूर से लंदन से आए, हम सब नीचे, मेरा भाई आ गया मिलने के लिए, हम सारे। ये मेरे भाई से इस बात पे भी लड़ी कि मैं नहीं सलाम करूँगी, हालांकि मेरे भाई ने इसको बोला कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बाप की जगह हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं। इसने पहले मेरे भाई को भी रोका, रेजिस्ट करती रही कि नहीं मैं जाऊंगी ये वो। उसके बाद मेरे भाई ने से कहा कि जाओ, तो ये नहीं आई। मैं भी इसको ऊपर आई मनाने के लिए कि आएँ आप, वो मेरे इसाम भाई आ रहे हैं आप आएँ, ये नहीं आई। इसने उसके बाद जब वो चले गए, हम लोगों ने उनके साथ खाना खाया, ये ऊपर ही बैठी रही। जब ये नीचे आई तो इसने आके मेरी मदर के साथ, मेरी आंखों के सामने मेरे पिंडी वाले घर के ड्राइंग रूम में लड़ाई शुरू कर दी इस बात पे कि मैं क्यों आपके दामाद को मिलती, मैं क्यों सलाम करती। मतलब ये ना बड़ी हर धर्म सी औरत थी, ससुराल से नहीं लगा के रखती थी। आपने भी तो सिर्फ सुल्तान और इसको अकेले देखा है ना, ये सुल्तान के साथ ही अकेले रहना चाहती थी, जिस तरह कि इसकी माँ इसके बाप को रहीम यार ख़ान से काट के इधर अपने भाइयों का नौकर बना दिया उसने। ठीक है नाज़रीन, यकीनन माविश भी एक बहन है और इनकी भी अगर औलाद है, यकीनन ये एक औरत को ही तकलीफ़ होती है। तमाम बहनें, तमाम माओं से मैं ये बात करूँगा, और तमाम जो बाप हैं कि वो अपनी बेटियों की और अपने बेटों की परवरिश ही ऐसी करें कि ऐसी नौबत ना आए, और कल को कोई बेटी बेघर हो या जो बेटा है उसकी बीवी चली जाए, यकीनन ये चीज़ बहुत तकलीफ़ दे है। हम उम्मीद करते हैं इस हवाले से जो इंसाफ है वो हर हाल में होगा, और कौन सच्चा है कौन झूठा वो भी सामने आएगा। माविश के जो इल्ज़ामात थे, ठीक है जुल्म तो हुआ, लेकिन जितना जल्दी हो सके हम इंसाफ चाहते हैं ताकि तमाम हकीकत सामने आ जाए। जी, लोकेशंस की मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आप सब से, मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि हमें लोकेशंस अगर आप ट्रेस कर दें 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त की, मेरी माविश खलील की, मेरे भाई शेख सुल्तान शाहिद की, मेरी मदर तहमीना शाहिद, हिरा ज़िया की, उसके बाप ज़ियाउल कमर की, उसके भाई एहसन ज़िया की, उसके मामू चौधरी इम्तियाज़ और उसकी मदर समीना ज़िया। तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा और सबके सामने सच खुल कर आएगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद भी करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो इस केस को देखें, वो लाजमी इस केस के हवाले से जो डेवलपमेंट है उस पर तवज्जो दें, और ताकि जो गुत्थी है ये सुलझ सके। अपने मेज़बान उमर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।